मेरे पति का ट्रांसफ़र एक नए शहर में हुआ। शहर बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा आबादी नहीं थी, मकान भी कम थे, कुछ नए कुछ पुराने, लकड़ी के, जो बाहर से देखने में बड़े अजीब से लगते थे, एकदम फिल्मों के भूतिया हवेली जैसे। जहाँ हमने घर लिया उसके सामने भी एक बड़ा सा लकड़ी का घर था, बहुत पुराना लगता था, खंडहर जैसा। उसे देखकर अजीब सा डर लगता था, और पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतों ने बताया कि यह सिर्फ बाहर से ऐसा लगता है, अंदर से ठीक ठाक है। कभी कभी इसमें लोग रहने आते हैं। उन्होंने बताया कि यह अब सरकार के अधीन है। इसमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं, परंतु वह ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहते, कहीं चले जाते हैं। मैं रोज अपने बरामदे से उस घर को देखती रहती, जैसे उस घर में कोई आकर्षण था। उसे अंदर से देखने की चाहत मन में जागती थी, पर वहां कोई आता जाता नहीं था, और ना ही कोई उसके बारे में ज्यादा बात करना पसंद करता था। सभी टाल जाते थे। मेरा स्वभाव काफी खुशमिजाज है, मैं सबसे आसानी से घुल मिल जाती हूँ, इसलिए वहां पड़ोस में मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए थे। एक शाम जब मैं अपने बरामदे में टहल रही थी तो अचानक से मेरी नज़र उस मकान पर पड़ी। मेन गेट खुला हुआ था, जहां हमेशा एक बड़ा सा ताला लटका रहता था। मैं रुककर देखने लगी तो अंदर एक खिड़की से रोशनी नजर आई और कुछ हलचल सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई है। सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले उसी तरफ नजर गई तो एक लड़की दिखी जो झाड़ू लगा रही थी। तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसने जोड़ा पहन रखा था, शायद कोई नया जोड़ा रहने आया था। फिर मैं अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। मेरे घर के दूसरी तरफ ही दुकान थी, जहां पर सब रोजमर्रा का सामान मिलता था। मैं भी वहां से सामान लाती थी। मैं शाम के समय दुकान में कुछ सामान लेने गई तो देखा कि वह दोनों पति पत्नी भी सामान खरीदने आए हैं। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मैंने एक स्माइल के साथ ही उनसे पूछा, आप दोनों उस लकड़ी के घर में रहने आए हो? मैंने सुबह ही आपको सफाई करते देखा था। लड़की ने हंसकर मुझसे नमस्ते की और कहा, हाँ जी दीदी, हम कल रात को ही आए हैं। मेरे पति की यहाँ नई जॉब लगी है। मेरा नाम रिया है और ये मेरे पति हैं उमेश। हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके सामने वाले घर में रहती हूँ। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। अब तो रोज का मिलना होने लगा। वैसे भी मैं बरामदे में निकलती तो रिया भी घर से नमस्ते कर देती। बहुत प्यारी लड़की थी। एक दिन मैंने उसे इशारे से अपने घर बुलाया तो वह भी तुरंत आ गई और अपने बारे में बताने लगी। वह भी मेरी तरह खूब बातूनी थी। हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वह हमेशा मुझे अपने घर के बारे में बताती रहती थी और मुझे इच्छा रहती उसके यहाँ वाले घर के बारे में जानने की। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया, तुम्हारा घर कैसा है? बहुत बड़ा है ना? तुम तो 2 ही लोग रहते हो इतने बड़े घर में। रिया बोली, हाँ दीदी, बहुत बड़ा है। मैं तो जाती भी नहीं पूरे घर में, बस एक रूम और किचन ही इस्तेमाल करते हैं। आप आइए ना कभी हमारे घर। अच्छा, आऊंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन रिया रोज की तरह ही मेरे पास आई। बहुत खुश लग रही थी। अपने हाथ में 2-3 पैकेट उठा रखे थे। देखो दीदी, मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग की है। रिया बहुत एक्साइटेड होकर सब कुछ खोलकर दिखाने लगी। नई साड़ी, चूड़ियाँ, सैंडल और बहुत कुछ। मैंने कहा, वाह, बहुत सुंदर, पर इतनी सारी शॉपिंग क्यों? रिया मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, कल मेरा व्रत है। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ भी सुहागनें यह व्रत करती हैं। यह मेरा पहला व्रत है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ। बस इसी बात की कमी है।
और बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं हूं ना तुम्हारी दीदी, तुम अकेली कहाँ हो। यह सुनकर उसका चेहरा जैसे खिल गया। तो फिर दीदी सुनो, आप सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसने अपना सारा सामान समेटा और चहकती हुई चली गई। अगली सुबह मैं भी उठकर अपना सारा काम निपटाकर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। आज मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि शुरू से ही वह घर मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था। मैंने उसके घर का बड़ा सा गेट खोला और अंदर चली गई। मैंने डोर बेल बजाई। रिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, नमस्ते की और गले से लग गई। दीदी आप आ गई, मैं आपका ही वेट कर रही थी, आओ अंदर। मैं जैसे ही अंदर गई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा घर। रिया तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। आओ दीदी देखो, बहुत से रूम हैं, रिया बोली। हम 2 ही लोग हैं तो हम इसी रूम में रहते हैं। वह मुझे अपना घर दिखाने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी मेरी नज़र बेड पर पड़ी जहां पर उसका पति उमेश लेटा था। बीमार सा लग रहा था। मैंने पूछा, उमेश जी आज आप ऑफिस नहीं गए, क्या हुआ? तो रिया बोली, पता नहीं दीदी, आज सुबह से ही इनकी एक आंख बहुत सूज गई है और खुल नहीं रही है, आप देखो तो जरा। मैंने पास जाकर देखा तो उमेश की एक आंख पूरी तरह से बंद थी। उसकी आंख से कुछ झाग जैसी चीज भी निकल रही थी। तभी मुझे उसकी आंख के नीचे छोटा सा कुछ काला सा कीड़ा दिखाई दिया। मैंने रुई से कीड़े को निकाला। शायद इसी कीड़े ने काट लिया होगा। अब ठीक हो जाओगे आप, मैंने कहा। रिया मुझे किचन की तरफ ले गई। आओ दीदी, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या क्या मिठाई बनाएंगे, आप भी मेरी मदद करना। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ी तो साथ के दरवाजे पर मुझे एक जाला सा दिखाई दिया। उसमें वही कीड़ा नजर आ रहा था जो उमेश की आंख पर था। मैंने रिया से कहा, रिया जरा झाड़ू दो मुझे, मैं ये जाला हटा देती हूँ, कहीं फिर ना काट ले तुम लोगों को। रिया ने मुझे झाड़ू देते हुए कहा, दीदी मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने नहीं हटाया था इसे यहाँ से। मैंने हंसते हुए झाड़ू पकड़ा और उस जाले को नीचे गिरा दिया। वो कीड़ा भागने लगा तो मैंने झाड़ू से उसे नीचे रगड़ा और मैं देखकर हैरान रह गई। वह कीड़ा एक झाग में बदल गया। झाग पूरी झाड़ू पर फैल गया। मेरे पांव की उंगली पर भी थोड़ा सा झाग लग गया। वो झाग मेरे पैर पर चढ़ने लगा। मैं डर गई और बाहर की तरफ भागी। वह झाग मेरी टांग, मेरे प्लाजो पर चढ़ता ही जा रहा था। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि यह झाग मुझे खा जाएगा। एक टांग से दूसरी टांग, कमर, पेट और फिर गले तक वह झाग मेरे पूरे शरीर पर छा गया। मैं जैसे एक झाग का पुतला सी बन गई। मैं बहुत डर गई थी। डर के मारे भाग रही थी, चिल्ला रही थी। उस झाग ने मुझे पूरी तरह से ढक दिया था। सिर्फ मेरी आंखें खुली थी। यह क्या है? जैसे झाग ने मेरा पूरा बदन खा लिया हो। मैं भाग रही थी। वहीं शहर के पास एक छोटी सी नदी थी जिसे वहां के लोग गंगा की तरह पवित्र मानते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उस नदी के किनारे तक पहुंची और पानी से अपने हाथ पैर धोने लगी। अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। मेरे कानों में जोर जोर की आवाजें आ रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे कोई मुझे जोर जोर से बुला रहा हो।
मैंने आंखें खोली तो सामने मेरे पति जोर जोर से मुझे बुला रहे थे। मैं एकदम से उठी और अपने हाथ पांव देखने लगी। सब ठीक था पहले जैसा, पर मैं बहुत घबराई हुई थी, सांस चढ़ी हुई थी। तभी पति बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या? तब मुझे होश में आया कि मैं तो सोई हुई थी और यह सब एक भयानक सपना था, पर इतना भयानक कि मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है और याद करके मैं आज भी डर जाती हूँ। शायद कुछ ज्यादा ही सोचती थी उस घर के बारे में मैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।